गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नाग पंचमी और हमारे यहाँ होती है नाग पंचमी की एक स्पेशल पूजा। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसी होती है हमारे यहाँ नाग पंचमी की पूजा। तो थोड़ा थंबनेल निकल आएगा। सो गाइस, यहाँ पर लिए मम्मी ने थाली में सारा सामान लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी ने गोबर लिया है। ये और अब इससे ही नाग देवता मम्मी बनाएंगी गोबर से। गाय का गोबर है, उससे बनाए जाते हैं। सो गाइस, नाग पंचमी के दिन हम लोग इसी तरीके से दीवारों पर बनाते हैं नाग देवता। और ये जो नाग देवता बनाए जाते हैं ना, तो एक तरफ 4 और एक तरफ 3 करके बनाए जाते हैं। ये घर के बाहर जो सबसे बाहर वाला दरवाज़ा रहता है उधर, जो घर के सबसे पीछे वाला दरवाज़ा होता है उधर, और जो बीच में जो पूजा का घर होता है उधर, ये 3 जगह बनाए जाते हैं। आप चाहे तो किचन वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी जगह बनते थे तो इतनी जगह हम लोग बनाते हैं। और 4 एक तरफ 3 एक तरफ, तो मतलब कुल मिलाकर के 7 नाग देवता बनाए जाते हैं और उनको फिर पूजा की जाती है। मतलब उन पे हल्दी और कुमकुम, मतलब सिंदूर, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती। चावल, फूल हो गया, लाल फूल हो तो और भी बढ़िया, और साथ में थोड़ा सा घी और गुड़ से उनको टीक दिया जाता है। और उसके बाद कर दी जाती है उनकी प्यारी सी आरती। ये देखिए जैसे मम्मी यहाँ पे कर रही है। आरती करने के बाद फिर हवन से धुपा भी दिया जाता है। तो अभी पहले फ़िलहाल में आरती कर लेंगे, फिर उसके बाद हवन में धुपा लेंगे। तो मम्मी अब आ गई थी अंदर वाले कमरे में, और पूजा वाले कमरे में, मतलब पूजा वाले कमरे में मम्मी अब भगवान जी के लिए बना रही है। यहाँ पर भगवान जी वाले कमरे में बना रही नाग देवता। तो यहाँ पर भी मम्मी ने सेम तरीके से बनाए हैं, 4 इस तरफ और 3 उस तरफ, 7 कुल मिला के। हर जगह सेम ही तरीके से बनाना है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अगर आज व्रत ना होता या सोमवार ना होता तो आज फिर बेढ़ाई लपसी भी घर में बनती, वो तो बनती है मतलब त्यौहार में, एक इसमें और एक बसंत पंचमी में, मतलब बेढ़ाई लपसी तो बनती है। लेकिन अगर व्रत है तो फिर कोई खाएगा ही नहीं, तो इस वजह से फिर आज नहीं बनी है। लेकिन फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी बेढ़ई लपसी की एक प्यारी सी रेसिपी कैसी बनती है। बेढ़ई लपसी हमारे यहाँ स्पेशली बहुत ही अच्छी बनती है, और सब जगह का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। आप लोगों का अलग होगा, हमारा अलग होगा, चीज़ें वही होती हैं, बस तरीका सबका अलग अलग होता है। तो फिर मैं किसी दिन आपको फुल रेसिपी के साथ बेढ़ई लपसी दिखाऊँगी। अभी नहीं तो बसंत पंचमी, लेकिन कभी ना कभी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मम्मी ने पूजा वाले घर में भी बना दिए नाग देवता, और उसके बाद उन्हें टीका लगा दिया है। टीका लगाने के बाद फूल वूल चढ़ा दिए हैं और सिंदूर लगा दिया है, और बस अब इनकी भी कर देंगी प्यारी सी आरती, भगवान जी की भी। तो अपने अपने घर की रिवाज है, हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ हो सकता है बहुत अलग तरीके से पूजा होती हो, तो सब जगह का अलग अलग अपना कारण है। और अब मम्मी आ गई है पीछे वाला दरवाज़ा है, और यहाँ इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बना देंगी यहाँ पर भी नाग देवता। और इस मतलब जब बनाने से पहले भी गाइस एक काम किया जाता है, दीवारों को अच्छी तरीके से पोछे से है जो है साफ़ कर दिया जाता है, तब उसके बाद बनाते हैं हम लोग नाग देवता। और आज कजलैयाँ भी बोई जाती है, जो कि मैं आज आप लोगों को दिखा नहीं पाई। कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कैसे मम्मी ने कजलैयाँ बोई हैं, क्योंकि आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा कि कुछ भी ब्लॉग भी नहीं शूट किया। थोड़ा बहुत जितना हो पाया उतना ही शूट किया। इतनी ख़तरनाक गर्मी है आज कि ना तो बारिश हो रही है, ना हवा चल रही है, ना कूलर काम कर रहा है, ना पंखा काम कर रहे हैं। बस हर जगह उमस है और ढेर सारी उमस है। कहीं भी एक भी ठंडक नाम की चीज़ नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। और बहुत ही बुरा हाल है हमारे घर में ना, लाइट नहीं रहती आजकल। रात भर कहो लाइट ना रहे, दिन भर लाइट ना रहे, सुबह लाइट आ रही है, कोई मतलब सिस्टम ही नहीं रहा। कुछ ख़राबी होगी तभी है, इस वजह से लाइट नहीं, तो लाइट में इतनी ज़्यादा कटौती कभी होती नहीं है, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस यहाँ पर भी बना लिए मम्मी ने नाग देवता, और बस अब इनको भी अच्छे से टीक पूछ देगी, आरती कर देंगी। और लास्ट में जो हवन किया जाता है भगवान को, उससे इनका भी हवन कर दिया जाता है। तो चलिए वो भी दिखाती हूँ कि कैसे मम्मी हवन करती है। लेकिन सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पर भी अच्छी तरीके से नाग देवता बना दी है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसी पूजा होती है क्या, इससे अलग होती है क्या, ऐसी होती है। लगभग हमारे यहाँ तो सबके घर में सेम ही होती है। बस किसी के यहाँ मंदिर जाया जाता है, किसी के यहाँ घर में ही हो जाती है। हमारे यहाँ मंदिर नहीं जाया जाता, घर में ही हो जाती है।
गाइस भगवान जी को प्रसाद लगा देते हैं। सो गाइस मम्मी को कह रही हूँ, भगवान जी को लगा देते हैं प्रसाद। तुलसी के हरे हरे पत्ते थे पीछे ढेर सारे, तो वो तोड़ लिए थे। और देखिए गुड़हल के फूल से भगवान का सिंहासन जब सज जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत मज़ा आता है। मतलब ये गुड़हल का फूल पेड़ जो है ना बहुत काम करा। मम्मी हमेशा से पीछे पड़ी थी कि गुड़हल का पेड़ लगाना है लगाना है लगाना है। अब मुझे समझ में आता है कि मम्मी क्यों पेड़ पड़ी थी पीछे, क्योंकि गुड़हल का पेड़ ना किसी भी सीज़न में आपको ढेर सारे फूल देता है। एक चीज़ तो है, इतने गुलाब नहीं देता जितने गुड़हल का पेड़ देता है। तो भोग लगाने के बाद मम्मी आ गई थी यहाँ बाहर और अच्छी तरीके से इस हवन से इनको नाग देवता को भी धुपा दिया है। और अब इसके बाद पीछे भी। और बस अब चलिए चलते हैं अंदर। ऐसी ही सिंपल सी पूजा होती है हमारे यहाँ नाग पंचमी, मतलब नाग देवता बनाए जाते हैं, धुपाए जाते हैं, टीका चंदन सब चीज़ें की जाती है। शाम को मंदिर जा कर के दोना में दूध भी रखा जाता है, मंदिर में घर में सब जगह। तो और खाने में क्या बनता है आज के दिन, बेढ़ाई लपसी। लेकिन हम सबका है सोमवार का व्रत, तो ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा इस बार। देखिए फिर कभी अगली बार बना लेंगे। बेढ़ाई लपसी मतलब अच्छी तो लगती है लेकिन अब व्रत में तो खा नहीं सकते, तो इसी वजह से शाम को बनाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर नाग देवता की पूजा। तो गाइस आज प्रदोष बोल रहे हैं, सोमवार का व्रत भी है, तो इसलिए मम्मी मंदिर भी जा रही है। मम्मी और मैं हम दोनों ही मंदिर जा रहे हैं। तो ये जो बड़ा वाला लोटा है इसमें लिया हमने गंगा जल, छोटे वाले लोटा में लिया है जल और उसमें लिया है दूध। और बस हवन नहीं लिया है, धूप बत्ती ली है, फूल ली है, बेलपत्र ली है। चलिए चलते हैं मंदिर। इसी के साथ ब्लॉग को भी करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।